करता करे न कर सके, शिव करे सो होए, तीन लोक ब्रह्मांड में शिव से बड़ा न कोई। तो आज मैं ये डायलॉग इसलिए मार रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत टाइम से ये सोचता था कि मैं अपनी सीरीज़ बनाऊँगा। बहुत टाइम से मैं ये सोचता था कि फ़िटनेस रिलेटेड कोई अपनी वीडियोस व्लॉग्स कुछ ऐसा बनाऊँगा और जिम स्टार्ट करूँगा, उस जगह पे कर लूँगा। आजकल मैं यहाँ पे हूँ तो यहाँ पे ज्वाइन कर लूँगा, ऐसे टाइम मैनेज कर लूँगा। लेकिन जो भी प्लान करा था कुछ भी वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। लेकिन जब भगवान की मर्ज़ी थी तो आज आप लोगों के सामने मैं हाज़िर हूँ अपने पागलपन के 30 दिन की सीरीज़ का चौथा और आखिरी हफ्ता लेकर। तो जी हाँ दोस्तों, फाइनली 4th वीक स्टार्ट हो चुका है और कब हो गया अचानक से कैसे चीज़ें जुड़ती चली गई और मैं ये सीरीज़ बना पाया, सब ऊपर वाले के ऊपर है। तो इसी तरह आप लोग भी अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले उस भगवान पर छोड़ दो और बस जियो, खुलकर जियो। तो अब बात करते हैं 4th वीक के शेड्यूल की। तो मेरा 4th वीक का शेड्यूल कुछ ऐसा रहेगा कि वापस बैक टू द बेसिक्स। मैं फिर से अपने 4th वीक का शेड्यूल ऐसा रखूँगा कि इसमें जो है ना इतना हैवी वेट उठाऊँगा कि मेरा शरीर उठा ही ना पाए, और ना इतना कम वेट उठाऊँगा कि वो बिल्कुल ही आसान लगे, और उस मीडियम जैसे वेट को उठाकर जो है मैं एक्सरसाइजेस परफॉर्म करूँगा और उतनी रेपिटेशंस करूँगा हर एक्सरसाइज की जब तक मेरे शरीर ने मना नहीं कर दिया। तो हाँ दोस्तों, कि जब तक मेरी बॉडी मना नहीं कर देती कि बस इससे ज़्यादा एक रेपिटेशन और नहीं लग सकती, तो तब तक जो है रेपिटेशंस लगानी है उस मीडियम वेट को उठाकर। और अभी बाकी ढेर सारी बातें आप लोगों के साथ करता रहूँगा, तो बने रहिए व्लॉग के साथ। गुड 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 गुड, दौड़ दौड़, गुड दौड़ दौड़। अभी मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कि मैं कितनी बाढ़, नदी, समंदर पार करके जिम करने जाता हूँ। ये देखो, पूरा पानी पानी है यहाँ पे रास्ते में। शहरी इलाकों में जल्दी थोड़ी सी बारिश से भी बाढ़ आ जाती है, क्या करें। ये देखो, मैं फिर से राक्षस बन गया हूँ। सिर्फ ये शीशे की दिखानी है ऐसे। हाँ जी, तो मज़ा आ रहा है ना आप लोगों को 4th वीक देख के? तो अभी एक बार व्यू देख के मज़ा लो। ये देखो कितना मौसम सुहाना हो चुका है। वाह, बारिश का मौसम, और देखो ये हरियाली मेरे चारों तरफ। आय हाय, मज़ा आ गया। तो आज ट्राइसेप्स की एक्सरसाइजेस करके आया हूँ। बाकी आप लोग एक्सरसाइजेस की वीडियो तो देख ही लो, अभी बोलते बोलते मैं नहीं दिखा सकता हूँ ना। तो अभी और मज़ा करते रहो।
चल 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 चल। तो सबसे पहले मेरी न्यू लुक देखो। बहुत सारे लोगों ने मुझे कभी क्लीन शेव नहीं देखा होगा, तो आज देख लो और खुश हो लो। और तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने अपनी इस फिटनेस सीरीज़ का नाम पागलपन के 30 दिन ही क्यों रखा। तो इसकी बहुत सारी वजह हैं। नंबर 1, सिर्फ 30 दिन के अंदर मुझे ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन करनी थी जैसे कि मैंने अपनी पुरानी ज़िंदगी में कभी की ना हो। नंबर 2, 12 घंटे की, मैं जिन लोगों को पता है कि मैं जॉब करता हूँ, तो जिनको नहीं है उनको बता देता हूँ कि मैं 11 घंटे की कंटिन्यू जॉब करता हूँ। उसके साथ साथ जिम को मेंटेन करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी मैंने करा, इसलिए इसका नाम था पागलपन के 30 दिन। नंबर 3, मैंने सिर्फ 1 महीने के अंदर 30 दिन के अंदर जो है अपना 74-75 केजी वेट से डाउन ले जाके 70 केजी के वेट तक जो है डाउन करा। और मेरी हाइट के अकॉर्डिंग जो है मेरा वेट होना भी 68 to 70 ही चाहिए। जितनी मेरी हाइट है, हाइट चार्ट्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग वेट होता है कि हाँ इस हाइट के लोगों का वेट इतना होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने अपना 68 to 70 केजी का वेट मेंटेन करा। तो वो बहुत मुश्किल था, क्योंकि देखो, या तो बिल्कुल डाउन ले जाना भी आसान है, बिल्कुल कम करना, बिल्कुल बढ़ाना भी आसान है वेट को, लेकिन सबसे मुश्किल चीज़ होती है मेंटेन करना। ऐसे ही रिश्ते होते हैं, 1 सेकंड लगता है नया रिश्ता बनाने में, 1 सेकंड लगता है उसको तोड़ने में, लेकिन सबसे मुश्किल काम है उनको मेंटेन करना। तो वैसे ही फिटनेस में अपने वेट को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, लेकिन मैंने बड़ी कोशिशों के साथ जो है अपना वेट 68 to 70 केजी के बीच में मेंटेन करा है। मेरा तो 70 केजी है, क्योंकि जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग्स में बता चुका हूँ, जितना ज़्यादा वेट उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ, जितना कम वेट उतना ज़्यादा स्टेमिना। तो मुझे आजकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत थी, तो मैंने अपना वेट 70 केजी कर लिया। अगर मुझे कहीं रनिंग करनी हो तो मैं और डाउन कर लूँगा। रनिंग की कॉम्पिटिशन्स में जो है वेट डाउन चाहिए होता है, तभी रनिंग की में परफॉर्मेंस अच्छी आती है। तो और चौथा, एक तो ये हो गया कि हाँ जॉब के साथ जिम। चौथा ये कि डाइट मेंटेन करना, क्योंकि एक वेगानी जगह में मुझे जहाँ पता नहीं कहाँ क्या मिलता है, कहाँ क्या होता है, कहाँ से सामान ख़रीदूँ। स्पेशली सामान ख़रीदने के लिए कहीं जाना पड़ता है, 2-3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। पैसों की कमी सबसे बड़ी बात। तो इस कैसे कैसे करके मैंने अपनी डाइट को मेंटेन करा, बहुत मुश्किल से। इसलिए इस सीरीज़ का नाम था पागलपन के 30 दिन। और सबसे मेन बात तो ये है कि जैसी बॉडी, जैसे रिज़ल्ट्स मैं अपनी बॉडी के चाहता था, सेम वैसे ही मैंने एकदम एग्जैक्टली लेकर आया। वो सबसे बड़ी खुशी की बात है। वो पूरे पागलपन के साथ 30 दिन के अंदर सिर्फ अपनी बॉडी शेप वैसी लेके आया जैसी मैं चाहता था। अभी इसके आगे का रूटीन बहुत लंबा है, इसके आगे की जर्नी बहुत लंबी है। अभी कम से कम प्रॉपर जैसी मैंने विज़न करी है कि हाँ मुझे ऐसी बॉडी बनानी है, वैसी बॉडी बनाने में कम से कम 6 महीने लगेंगे। तो इसलिए भी इसका नाम था पागलपन के 30 दिन। प्लस बीच बीच में मैंने नाइट शिफ्ट्स लगाई। मेरे जो मतलब जहाँ मैं जॉब करता हूँ वहाँ पे कई काम चल रहा था कुछ, तो मुझे बीच बीच में 1 दिन 2 दिन 3 दिन लगातार जो है कई बार नाइट शिफ्ट्स भी लगानी पड़ी। तो सबसे बड़ा स्ट्रगल है उठकर जिम को जाना, सेम एनर्जी के साथ जिम में एक्सरसाइज करना ताकि रिज़ल्ट आए। रात के 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक मैंने बीच बीच में जो है नाइट शिफ्ट्स भी लगाई हैं। तो फिर भी अगले दिन उठकर 7 बजे जिम को जाके 9 बजे या पौने 9 बजे वापस आना, 1.5-2 घंटे कंटिन्यू जिम करना, और वो भी उस पावर के साथ, थके होने के बावजूद, जिससे कि रिज़ल्ट्स आएँ। तो वो भी इसलिए भी इस सीरीज़ का नाम था पागलपन के 30 दिन। और तो साथियों, ये थी मेरी 1 महीने की सीरीज़
पागलपन के 30 दिन आप लोगों के सामने हाजिर है मेरा 4th एपिसोड, मेरी बॉडी की कंडीशन। और अंत में मैं जाते जाते एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप लोगों को भी शायद पता चल गया होगा, आज शुक्रवार है, 10 तारीख है, और रात को ही पूरे देश में ये खबर फैल गई कि हमारे देश के जो हैं रतन टाटा जी, बहुत बड़े बिजनेसमैन, जिनकी कहानियाँ हमने बचपन से सुनी हैं, जिनकी दया की कहानियाँ, जिनकी दिलेरी की कहानियाँ हमने बचपन से सुनी हैं, उनकी डेथ हो गई है। हो सकता है मेरा ये व्लॉग थोड़ा लेट आए, लेकिन मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। वो इतने अच्छे इंसान थे, उनकी कहानियाँ ही इतनी इंस्पायरिंग है। ऐसे लोगों की ज़िंदगी के ऊपर ही मैंने एक शायरी लिखी थी, अंत में मैं आपको वो सुनाता हूँ। तो शायरी ये है कि अपने ज़िंदगी की जंग को कुछ इस कदर लड़ना मेरे दोस्त, अपनी ज़िंदगी की जंग को कुछ इस कदर लड़ना मेरे दोस्त, कि भले ही तुम रहो या ना रहो, कि भले ही तुम इस जहां में रहो या ना रहो, लेकिन तुम्हारी प्रेरणादायक कहानी ज़रूर रहनी चाहिए। तो अंत में आप सभी को तहे दिल से नमस्ते, और आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग भी फ़िटनेस के ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर ज़रूर काम शुरू कीजिए। चाहे ग्राउंड में एक्सरसाइज कीजिए, चाहे योगा कीजिए, चाहे जिम कीजिए, फ़िट रहिए और ऐसे ही हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी जियो। और अंत में आप सभी को तहे दिल से नमस्ते, और आप सभी को बाय बाय। चल 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 चल।